राधे राधे। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष बहुत ही पुनीत एक पर्व जो माताएं रहती हैं, स्त्रियां सब रहती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला बहुत ही पवित्र व्रत जिसका नाम है बट सावित्री। बहुत ही सुंदर यह व्रत है, सभी सौभाग्यवती स्त्रियां इसको करती हैं। यह 26 मई सोमवार को पड़ रहा है। 26 मई सोमवार को अमावस्या 10:54 पर लगेगी। कोई बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि अमावस्या 10:54 पर लग रही, यानी लगभग 11 बजे लग रही है, तो क्या हम तब पूजा करेंगे? उन सभी लोगों से हमारा एक कहना है कि शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र को ही प्रमाण मानते हैं। पंचांगों में भी 27 तारीख को नहीं, 26 तारीख को ही दिया गया है कि 26 तारीख को अमावस्या, बट सावित्री अमावस्या, सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। क्योंकि ये बट सावित्री व्रत वैसे तो 24 तारीख से शुरू हो जाता है, परंतु अपने यहाँ एक दिन का किया जाता है, इसलिए सोमवार 26 मई को ये व्रत सुंदर किया जाएगा। माताएं सुंदर अपने पति के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया ये सुंदर व्रत करती हैं। बहुत ही ये पुनीत व्रत है। इस व्रत को किया किसने? सावित्री ने किया। इस व्रत को सावित्री, बट सावित्री पूजन बढ़िया सुंदर, इसका नाम है पड़ गया बट सावित्री। सभी लोगों ने सावित्री की कथा सुनी होगी, सावित्री और सत्यवान। एक बार की बात है कि सत्यवान का समय लगभग पूरा ही हो गया था और यमदूत आए, यमराज आए, आकर के सत्यवान के प्राणों को निकाल लिया। सत्यवान एकदम से गिरा, जैसे कोई कटा हुआ वृक्ष हो गिरा। देखा, सावित्री ने देखा, हाय हमारा पति तो समाप्त हो गया। फिर व्रत का मतलब क्या रहा? सावित्री सती है और सती सब कुछ कर सकती है। जैसे देखा हमारा पति समाप्त हो गया है, यमराज को इसने देखा और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज के पीछे पीछे चलने लगी, बिलखने लगी, रोने लगी। यमराज ने देखा ये तो पीछा करते हुए आ रही है, कहाँ तक जाएगी? काफी रास्ता तय हो गया, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, बेटी वापस तुम चली जाओ। देखो, इस संसार में जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसमें संशय नहीं, इसलिए तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, महाराज भगवान हम कैसे चले जाएं? बिना पति के इस संसार में सब सुख बेकार हैं। चाहे जितना धन हो, दौलत हो, राजसेनी हो, सब कुछ हो, नौकर चाकर, आभूषण वस्त्र, कोठी महल, सब कुछ हो, पति के बिना सब बेकार है। इसलिए महाराज या तो हम भी चलेंगे साथ में, और नहीं तो हमारे पति को वापस कर दो। यमराज बोले, देखो देवी, साथ में न कोई आया है और न कोई जाएगा। जिसका समय पूरा हुआ है जाएगा वही। नहीं महाराज, मैं साथ में चलूंगी, या तो हमारे पति को वापस कर दो। यमराज बोले, देवी मैं तुम्हारे पति को वापस नहीं कर सकता हूं। हाँ, तुम चाहो पति के बदले में एक नहीं 3 वरदान तुम ले लो हमसे, जो चाहो 3 वरदान ले लो। जब इस प्रकार से यमराज बोले तो सावित्री बोली, महाराज हमारे ससुर के आंखें नहीं हैं, उनको दिखाई पड़ने लगा, यानी आंखें आ जाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरा वचन मांगा, हमारे ससुर जी का राज्य छिन गया है, वो पिताजी का राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, वो भी मिल जाएगा। तथास्तु कहा। तीसरा वरदान मांगा, महाराज मैं 100 पुत्र चाहती हूँ, मैं 100 पुत्रों की माता कहलाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। यमराज के मुंह से निकला, तथास्तु, ऐसा ही होगा। 3 वर दे करके
यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर के जाने लगे। सती फिर पीछे पीछे। जब सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी, यमराज बोले अब तुम पीछे क्यों आ रही हो, अब वापस चली जाओ। सावित्री बोली महाराज क्या जग में आप हंसाई करोगे, बिना पति के पुत्र कैसे प्राप्त होंगे, और अगर प्राप्त भी हो जाए तो लोग संसार में क्या कहेंगे। महाराज आपने जो वरदान दिया है तो वरदान पूरा करो। अब तो यह बात सुन करके यमराज भी हिल गए। यमराज ने मन में विचार किया अब क्या करें, बात तो सही है, जब पति ही नहीं तो पुत्र कहां से होंगे। अंत तो गत्वा यमराज को सावित्री के प्रति सत्यवान के प्राणों को देना ही पड़ा। बढ़िया सुंदर जैसे प्राण उधर से छूटे, सत्यवान का जो शरीर था पंचभौतिक शरीर उठ करके बैठ गया, और सती परम सती जिसने अपने पति को देखा, बढ़िया सुंदर पूजा किया, बट की पूजा किया। किसकी? बट की पूजा किया। उसी का नाम पड़ गया बट सावित्री व्रत। बरगदाई अमावस्या ऐसा भी लोग कहते हैं। वरदाई अमावस्या, जो वर देने में सामर्थ्यवान है ऐसी अमावस्या है। इसको जो भी स्त्री बढ़िया सुंदर देखो व्रत करे तो व्रत विधिवत करना चाहिए। खाली व्रत को भरने की आवश्यकता नहीं कि ले लिया एक गुल्ली धागा ले लिया और 10-20 बार ऐसे लपेट दिया और चलती बनी, नहीं। इसके नियम हैं। स्त्री को चाहिए पति से पहले आज्ञा ले कि मैं व्रत करना चाहती हूँ, और पति आज्ञा देगा, क्योंकि उसी की आयु बढ़ना है तो उसको तो आज्ञा देना ही देना है। वैसे भी जो धार्मिक पति होगा तो व्रत के लिए कोई मना नहीं करेगा, उपवास के लिए कोई मना नहीं करेगा, कथा के लिए कोई मना शायद नहीं करेगा। पहले आज्ञा ले ले। आज्ञा लेने के बाद बढ़िया सुंदर विधिवत प्रातः काल उठ करके अपना सुंदर नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके और पूजा की पूरी तैयारी करे, और जा करके गांव के किनारे बगीचा में कहीं भी बट का वृक्ष हो, क्योंकि बट दीर्घजीवी है, हजारों लाखों वर्ष तक चलता है बट का वृक्ष, तो और देव वृक्ष है। वहां पर जाकर के बढ़िया सुंदर परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु स्वरूप बट की बढ़िया सुंदर पूजा करें, क्योंकि जगत के प्राण कौन है? भगवान विष्णु ही जगत के प्राण हैं। उनको प्राण, इनका एक नाम प्राण भी है। प्राणदो प्राणवाहन लिखा, प्राणदो विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है प्राणदो। भगवान का एक नाम प्राण है, प्राण देने वाले हैं। इसलिए सुंदर भगवान विष्णु का पूजन करें और परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा सुंदर जप करते हुए 21, अगर न चल पावे तो 7, कम से कम 7, 21, 51 या 108 परिक्रमा बढ़िया सुंदर करें। और उस दिन जहाँ तक हो सके निराहार रहें, फलाहार रहें, और या पूजन करने के बाद जिस देश में जैसा होता हो भोजन इत्यादि भी कर सकती हैं। पूजन करने के पश्चात पूजन भजन बढ़िया सुंदर करने के पश्चात भगवान का ध्यान पूरे दिन भर करते रहें। हो सके तो कथा सुने, सावित्री और सत्यवान की कथा दिव्य सुने, बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। नारायण भगवान की कथा सुने, क्योंकि कथा ही जीवन की व्यथा को कथा ही दूर कर सकती है, और कोई व्यथा को दूर करने वाला इस संसार में नहीं है। भगवान की कथा पवित्र है, भगवान की कथा पाप नाश करने में सामर्थ्यवान है, सुख देने वाली भगवान की कथा ही है। कथा के अलावा और कोई सुख दे नहीं सकता। भगवान की कथा दिव्य है, और भगवान की कथा चाहे जैसा पाप किया हो दूर हो जाता, इसमें संशय नहीं है। तो भगवान की कथा बढ़िया सुने।
आजकल हमने देखा है कि वट सावित्री का व्रत भी करती हैं और उसके बाद में लड़ाई झगड़ा भी करती हैं। ऐसा कदापि न करें। अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को बढ़िया संभाल करके रखें। अरे माताएं सब देवियां हैं और देवी बनने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप देवी हो, देवी के लिए प्रयास करना क्या है? कभी झूठ मत बोलो, पति की निंदा मत करो, किसी संत महात्मा की निंदा न करो, किसी का अपमान मत करो, सबके सामने किसी की खिल्ली मत उड़ाओ। इस प्रकार का अगर आप व्रत करती हो तो वास्तव में यही वट सावित्री है और आपके पति की दीर्घजीवी आपको पति प्राप्त होगा। अगर कोई संकट भी आने वाला है तो व्रत के प्रभाव से, भगवान के नाम के प्रभाव से वो संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि नाम में बड़ी क्षमता है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। पता नहीं नाम ने कितने लोगों की कुमतियों को दूर कर दिया, कितने खल दुष्टों को संभाल दिया। यानी भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, तो सुंदर दिव्य भगवान का नाम लेना चाहिए। और सती सब कुछ कर सकती है यदि अपनी इंद्रियों को वश में करती है, बढ़िया सुंदर रहती है। तो जैसे सत्यवान के प्राणों को यमराज से छीन लिया सावित्री ने, तो हम कहते हैं अगर इतना नहीं भी कोई स्त्री कर पाए आज के परिवेश में, तो नहीं तो कम से कम जो दुर्घटनाएं घटने वाली हैं छोटी मोटी, इनसे तो दूर कर ही सकती हैं। परंतु इसके लिए तुलसी बाबा ने लिखा है सती बनने की आवश्यकता है, जो कि मार्केट से कोई वस्तु नहीं लाना है। हम कहते हैं पूजा में तो आपको कुछ न कुछ मार्केट से लेना पड़ेगा, और सती बनने के लिए पूजा में कोई मार्केट से कोई वस्तु लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें केवल अपने इंद्रियों के ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। देखो संसार में तमाम पुरुष हैं, एक दो नहीं अगणित हैं। कोई भाई लगता है, कोई पिता लगता है, कोई मामा, कोई मौसा, लेकिन पति का स्थान केवल एक के पास होता है। मामा कई हो सकते हैं, भाई कई हो सकते हैं, लेकिन पति केवल एक पति। यदि ऐसा कोई भी स्त्री करती है, सती स्त्री करती है, अरे वो सब कुछ सामर्थ्यवान हो जाती है। वो दूसरे जगत की रचना कर सकती है, दूसरे संसार को बना सकती है, तो पति के प्राणों को क्यों नहीं वापस ला सकती है। लेकिन करना क्या है? जो उत्तम स्त्रियां हैं उनको चाहिए स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का, सपने हो आन पुरुष जग नाही, स्वप्न में भी दूसरे पति का ध्यान न करें। हाँ, कोई याद आता भी है, सामने आता भी है, तो मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जैसे कोई सुंदर पुरुष है तो देखने में कोई दिक्कत नहीं। अरे जब आंखें हैं और कोई रूपवान है, या सामने रूपवान आवे तो कुरूपवान आवे तो देखना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे देखें? बहुत सुंदर है, हाँ हमारा भाई भी ऐसा ही है, कोई दोष नहीं लगेगा। हमारे पिताजी भी लगभग ऐसे ही हैं, तो किसी प्रकार की कामना जागृत नहीं होगी, काम वासना जागृत ही नहीं होगी। तो मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। भ्राता पिता पुत्र, हमारा बालक, हमारा बेटा भी ऐसे है। अगर ऐसा मन में विचार करते हैं तो वैचारिक दोष भी नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न ही नहीं होगा, काम वासना उत्पन्न ही नहीं होगी। आप बढ़िया सुंदर शक्तिमान सती बनी रहेंगी, इसमें संशय नहीं है। और जो स्त्रियां जब देखो तब दूसरे पतियों की तारीफ, दूसरे पतियों की ही कामना, दूसरे पतियों का ही ध्यान, बिन अवसर भयते रह जोई, और जाने हो अधम नारी जग सोई। समझ लो बहुत अधम से भी अधम है, उसकी वेद शास्त्रों ने बड़ी निंदा किया है। इसलिए जो हमारी माताएं हैं ये सब देवियां हैं, तो देवी बनना पड़ेगा। खाली लिखा है कि सब देवियां हैं, इससे काम नहीं चलेगा, देवियां बनना पड़ेगा। और अगर आप देवी हैं तो इतना निश्चित रूप से समझ लीजिए, जैसे सती ने
जैसे सावित्री सती ने, वो भी सती है, सावित्री ने अपने पति को जमराज से वापस ले लिया, तो हम कहते हैं अपने रोगी पति को, अपने निर्धन पति को, अपने अल्पायु पति को क्या दीर्घायु आप नहीं कर सकती हो? चाहो तो बिल्कुल कर सकती हो, क्योंकि आप तो बड़े अच्छे घर से सब लोग हो। जितने लोग हो सब अपने बहुत ही अच्छे सुंदर कुल और परिवार से हो, अच्छे पिता की संतान हो, तब तो कर ही सकती हो। अरे जब वृंदा जैसी, यानी एक दुष्ट की पत्नी, एक दुष्ट जिसका नाम जालंधर, उसकी जब पत्नी के पातिव्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को मार नहीं सके, देवता तक जालंधर को मार नहीं सके। कब तक? जब तक सती का सतीत्व बना रहा। जब अरे जिसको भगवान ही मारना चाहें उसको कौन बचा सकता है? जिसको भगवान मारना चाहे फिर उसको कौन बचा सकता है? यानी सभी देवता हार गए, भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा जब तक इस वृंदा का सतीत्व नष्ट नहीं होता तब तक इसका पति मारा नहीं जाएगा। लोगों ने कहा फिर आपके ऊपर लांछन लगेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लाखों स्त्रियों को, लाखों सतियों की लाज बचाने के लिए अगर एक सती का पति मारा भी जाए तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यदि यह बचा रहेगा तो पता नहीं कितनी स्त्रियों की लाज जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु तैयार हो गए। भगवान विष्णु जालंधर का वेश बना करके पहुंच गए और सती के सतीत्व को, वृंदा के सतीत्व को नाश किया। सतीत्व नष्ट हुआ, उधर जालंधर मार दिया गया। जालंधर मारा गया, दीपक बुझा, सती ने देखा, वृंदा ने देखा, अरे ये तो मेरे पति की भुजा है, मेरे पति का मुकुट है, ये सिर मेरे पति का है, इसके माने जो हमारे शयन कक्ष में आया है ये कोई दूसरा ही होगा, ये कोई दूसरा है, ये है कौन दुष्ट? क्रोध में आ गई, रुदन करने लगी, अरे दुष्ट तू कौन है? मेरे शयन कक्ष में आया, मेरे सतीत्व को नष्ट किया, मेरे पति का वेश बना करके आया, तू है कौन? भगवान विष्णु प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वृंदा ने देखा, विष्णु भगवान को भी छोड़ा नहीं। सती के सतीत्व को देखो, बल को देखो। वृंदा ने कहा अरे विष्णु, तुझको तो संसार के लोग कहते बड़ा दयावान है, संसार के लोग हमको लगता सब पागल हो गए, सब के सब कहते विष्णु बहुत परोपकारी हैं और विष्णु बड़े दयावान हैं, दीनों के रक्षक हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। बताओ विष्णु, तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा था? हमने तो यही सुना है जिसका अपराध होता है उसी को दंड मिलता, मेरा अपराध क्या है? मैंने कोई अपराध नहीं किया। अगर मैं सती हूं, मैंने सतीत्व धारण किया, इसमें किसी का मैंने क्या बिगाड़ा? आपने आकर के मेरे सतीत्व को नष्ट किया, विधवा मुझको बनाया, मेरे पति का अपराध था, पति को दंड मिलता, विधवा मैं क्यों बनी? इसके माने जो लोग तुमको महात्मा लोग, सज्जन लोग कहते हैं बड़े दयावान हो, आज मुझको मालूम हो गया तुम्हारे रंच मात्र भी दया नहीं है। श्राप देने के लिए तैयार हो गई। एक तरफ विष्णु भगवान और दूसरी तरफ एक दुष्ट की पत्नी, लेकिन है सती। उसने कहा हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाण सदृशं मनः। अरे विष्णु, दया नास्ति, तुम्हारे हृदय में बिल्कुल दया नहीं है। बड़ा दयावान लोग तुमको समझते हैं, तुम बिल्कुल दयावान नहीं हो। हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाण सदृशं मनः। तुम्हारा हृदय पत्थर का है। लोग कहते कोमल हृदय है, तुम्हारा हृदय पत्थर का है। जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ, तस्माद् भव पाषाण मत श्रापे न भवाधुन। मैं आज तुमको श्राप देती हूँ, तुम पत्थर हो जाओ। विष्णु भगवान बोले देवी, मैंने अपराध जरूर किया है, संसार की सतियों के सतीत्व को बचाने के लिए मैंने अपराध किया है और मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ। मैं शालिग्राम बनूंगा और तुम्हारा अगर मैंने अंग संग किया है, स्पर्श किया है, तो जाओ तुमको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। क्या आशीर्वाद? तुम हमारी एक क्षण के लिए पत्नी बनी हो, तुमको मैं हमेशा के लिए अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ।
यानी सती का एक पति छूटा तो परम पति मिल गया। पति छूट जाए परम पति मिल जाए, क्या पूछना। यानी जो नश्वर पति था छूट गया, और अविनाशी पति जो पूरे संसार का पति है, जो दीनों का रक्षक है, वो परम पति प्राप्त हो गया। भगवान ने कहा जाओ देवी, लक्ष्मी जी का स्थान हमारे चरणों में है, हमारी वो सेवा करती हैं, चरण सेवा करती हैं। तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम हमारे मस्तक पर रहना, बिना तुम्हारे हमारा कोई कार्य संपूर्ण ही नहीं होगा, हमारे मस्तक पर रहना, तुमको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम तुलसी वृक्ष हो जाओ और मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मैं शालिग्राम बनूंगा। बिना तुम्हारे मेरी कभी पूजा नहीं हो संपन्न हो सकती है। ऐसा आशीर्वाद मिल गया। हमारा कहने का केवल तात्पर्य इतना ही था कि अगर कोई स्त्री सतीत्व व्रत धारण करती है, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेती है, समझ लो बाहर से कुछ लाना भी नहीं, और शक्ति कितनी बड़ी हो गई वो जो भगवान को भी दंडित कर सके, भगवान को भी बस में कर सके, भगवान को भी दंड देने में सामर्थ्यवान अगर कोई है तो सती है। इसलिए ये बट सावित्री का व्रत बढ़िया सुंदर, कहीं कहीं किसी देश में 24 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी प्रदोष वाले दिन से शुरू होगा और अमावस्या तक चलेगा। वो अमावस्या अब की बार 2025 में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष और 26 मई दिन सोमवार को 10:54 पर अमावस्या आएगी। इसलिए अमावस्या का मान सोमवार को ही मान लिया गया। बट सावित्री का व्रत सोमवार को ही करें, और मंगलवार को यानी 27 तारीख को अमावस्या है स्नान दान के लिए। 27 को भी अमावस्या 2 दिन की हो जाएगी, सोमवती भी और भौमवती भी। लेकिन बट सावित्री व्रत के लिए पूजा के लिए 26 मई दिन सोमवार को ही बट सावित्री मनाई जाएगी। ये कथा माताएं सुनेगी। हम तो यही कहते हैं, भगवान की कृपा से उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। और अगर पति की आयु कम है तो दीर्घायु होगा, और यदि कोई दुर्घटना घटने वाली होगी, भगवान नारायण की कृपा से वो दुर्घटना बिल्कुल फिर नहीं घटेगी। मेरी यही कामना है, भगवान से यही प्रार्थना है। राधे राधे।